बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी सैलेड। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मेरे पास ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। एक मैंने टमाटर लिया है, इसके बीज निकाल कर ब्रिक चॉप कर लिया है। इससे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी हमने ब्रिक चॉप कर लिया है। एक खीरा लिया है, ब्रिक स्लाइस में काट लेंगे। हमें खीरे के छिलके नहीं उतारने। ये हम एक प्याली चने सफ़ेद इसे बॉयल कर लिया है। एक बोल मैक्रोनी का हमने बॉयल कर लिया है। एक प्याली यहाँ पर हमने इमली का पल्प तैयार किया है। 2 घंटे पहले इमली को भिगोकर इसकी गुठलियाँ निकाल कर पानी इसका छान लिया हमने। पानी को हमने पकाया नहीं है, बस सिंपल पल्प इसका तैयार किया हमने। तो 3 से 4 टेबल स्पून हमने टमाटो केचप लिया है। यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें जो इमली का पल्प है वो डाल देंगे। यहाँ पर फिर केचप डाल देंगे इसमें। इन सब चीज़ों की हमें बस मिक्सिंग ही करनी है। यहाँ पर डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर इमली सॉस हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैक्रोनी तो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। मैक्रोनी हो या पास्ता हर घर में बनता है, तो क्यों ना हम इसे कुछ डिफरेंट सा टच दें और उसकी सैलेड तैयार कर लें। ये बॉयल की हुई मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी बॉयल करते वक्त मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालकर बॉयल कर लें और ठंडे पानी से इसे वॉश कर लीजिएगा। ठंडे पानी से वॉश करने से ये कि चिपकेगी नहीं आपस में। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मैक्रोनी सैलेड हमारी बनकर तैयार है। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।